एक थोड़ा ध्यान रखें, जैसे आपका घर बना हुआ है तो सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। बहुत बीमारी होती, बहुत बीमारी होती, इसमें कोई शंका नहीं है। एक थोड़ा ध्यान रखें, जैसे आपका घर बना हुआ है तो उसके बाहर की तरफ पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाए, थोड़ी हल्की पीली और रेड कलर की। हजारों समस्या खत्म होगी महाराज। पंचमुखी हनुमान होना चाहिए। और आपको पता है ये पंचमुखी हनुमान कब बने थे? जब महाराज रावण हार की कगार पे पहुंच गए थे तो उन्होंने अपने भाई अहि रावण को याद किया, और अहि रावण इतना मायावी था कि उन्होंने आते ही एक ऐसी विद्या चलाई जो सबको सुला दिया। यही मौका देखकर अहि रावण ने राम लक्ष्मण को अपने कंधों पे देकर पाताल लोक लेके चला गया। जब उनको चेतना वापस आई तो महाराज विभीषण जी महाराज को पता चल गया कि ये माया सिर्फ अहि रावण ही कर सकता है। तो अहि रावण को ढूंढे कैसे? तो अहि रावण का अंत कैसे होना? 5 दीपक थे, अगर वो 5 दीपक एक साथ में बुझ जाए तो अहि रावण का वध हो सकता है, अन्यथा नहीं। और वो इतनी दूर दूर थे जिसकी कल्पना नहीं। तो ये काम हनुमान दादा को दिया गया और हनुमान दादा ने 5 मुख की रचना की और अहि रावण का अंत किया। 5 मुंडा बनाए, पछे 5 मुंडों की फूक मारे, पछे वो 5 दीपक ने एक ही साथ में बुझाया। तो महाराज पंचमुखी हनुमान जहां विराजमान होते हैं, जैसे आप वो जहां भोजन प्रसाद जिमते हो, डाइनिंग हम तो कहते हैं भोजन प्रसाद की जगह, वहां पे राम परिवार दरबार है ना, वो फोटो लगाओ जिसमें राम जी हैं, सीता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे हैं, हनुमान दादा हैं, वो फोटो लगाओ। और एक इष्ट की ही फोटो मेन होनी चाहिए आपके घर में। अब तो इतना देवताओं ने भेड़ा करिया, मां कसम वे रोज लड़ी छे। बहुत के खिसक वटी वो के वटने खिसक जने कोई न कोई देख जो कदी तस्वीरों गुड़ियोड़ी मिली थाने मजाक नहीं करूं, 3 4 10 तस्वीर होगी मंदिर में, ये कदी तस्वीर उन्दे पाया पड़ी रही क्योंकि हैंग मिलन ठोक्यो धक्को, પછી के तस्वीर पड़ गई, पड़े कौन मेली। इतने देवता इकट्ठे मत करो, एक एक साधने से सब सज जाते हैं। पर हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं किसने कचरा भर दिया। मैंने पहले ही बोल दिया कि अपन को कोई कंफ्यूज कर लेता है। थोड़ा दिन वे के तन हनुमान जी फोड़ा पड़े, थोड़ा दिन वे के तन भैरू जी फोड़ा पड़े, थोड़ा दिन वे इनके तन माता जी फोड़ा पड़े, ऐसे करते करते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आप एक के ऊपर आस्था करो, सब देवी देवताओं को भोग लग जाएगा। होना चाहिए विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, और घर में कभी भी जो मूर्ति लाओ 9 इंच से ऊंची मत लाना। आप तो कटी जाओ फुट 1.5 फुट 2 फुट की मूर्ति ले आओ, बड़ा अशुभ माना गया, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी बहुत जरूरी होती है। आप करावो कदी घर में लयोड़ी प्राण प्रतिष्ठा कराई कद नहीं। इसीलिए 9 इंच से ऊपर ना लेके आए, बड़ा अशुभ माना जाता है। आप तो कटी मेला में लटक तोड़ा बावजी नहीं लिया कि ए बावजी शोका है। अब महाराज हम कभी कभी इतनी गलतियां कर लेते हैं। एक तो खड़े हनुमान जी ना लगाए, उड़ते हनुमान जी ना लगाए,
क्योंकि उठते हनुमान जी तो एक जगह स्थिर रहे को नहीं, एक जाओ थोड़ा हनुमान जी रो फोटो नहीं रहना। हमको स्थिर चाहिए जो हमारे घर की रक्षा कर सके। और आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको विश्वास है तो भगवान के ऊपर है विश्वास, आप तस्वीर क्यों लेके आते हो भगवान की? पूजा करने के लिए लाते हो, पूजा करने के, पक्की बात है। तो आप पूजा करते क्यों नहीं हो? करते हो ईमानदारी से, दिल से। आप बाजार जाते हो, आपको सर्दी लग रही है, आप अपने लिए स्वेटर लेते हो, अच्छी शॉल लेते हो, अच्छा खाने का लेते हो। क्या आपको वहां पे याद आई कि मैं किसी को लेके आई हूँ, मेरी कृष्णा को लेके आई हूँ, उसको भी ठंडी लग रही होगी घर पे, बेचारा वो बैठा है, उसके लिए स्वेटर लिया आपने, उसके लिए कुछ लिया, उनका वस्त्र लिया, कंबल लिया आपने, तो काय की पूजा भैया? आपको तो याद ही नहीं आया, ला के फिट कर दिया बेचारे को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि हम सिर्फ तस्वीर मानते हैं। तो भगवान कहते तू तस्वीर मानेगा, तुझे तस्वीर ही दिखेगी, मैं कभी दिखने वाला नहीं हो। तो ये ध्यान रखें, आप कैसे भाव रखते हो वैसे भाव से भगवान पर। भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति के वंश, ऋणा कुश घर पहलाद जन्मे उग्रसेन के कंस। देखिए, एक 2.5 अक्षर का अगर विवरण आप पढ़ लो तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। हमको बदलाव नहीं, बदलाव चाहिए, हमको बदलना होगा, हमको विचार बदलने होंगे, हमारी वाणी बदलनी होगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जैसे यहाँ पे माताएं बहनें बैठी है, इच्छा जी है, बोले महादेव की। मैं एक थोड़ी देर और बैठता हूँ, फिर आरती कर दूंगा, ठीक है? पाप लगे बेटा, उस टाइम अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया। अब मैंने रात को सत्संग करने छोड़ दिए तो मजबूरी में आ गया इनके प्रेम से, नहीं करता मैं रात को सत्संग, क्योंकि वो वक्त अलग था, वो बाल बुद्धि थी, वो टाइम 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हो। 12 वर्ष पहले पता नहीं मैं कैसा दिखता था, आज वैसा तो नहीं दिखता हूं, चेंज हो गया ना, गोलमोल है यूं रहता जड़ी छोकागा। कहीं तो 12 साल पहले वीडियो है कि नहीं है राम जाने, परंतु आप लोगों ने याद रख लिया। तो इसलिए मैं ध्यान रखो कि सत्संग हमेशा दिन को होनी चाहिए। मैं इसका राज बता लेता हूं, कारण बता लेता हूं, क्योंकि रात को सत्संग नहीं करनी चाहिए। कभी भी कथा सुनना, आप कथा कभी